वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम में सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी है और शहर का कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री तक है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 88% तक जा पहुँचा है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइए। आज बिल्कुल सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में अब सुबह सवेरे भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी आने लगी है और जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन पर पड़ना शुरू हो चुकी हैं। अगर दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो है कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 79% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर में जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का जो है सिलसिला जारी है। जबकि इसी के साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों की जो है वो पेशन गोई नहीं की गई। आइंदा एक हफ़्ते तक भी जो है वो लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करता चलूँ तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 190 से भी नीचे तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो लाहौर का जो मौसम है अब वक्त के साथ साथ जो है वो मज़ीद जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में जो है वो अब जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा होगा और जहाँ पर अब दोपहर के औकात में सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, ताहम उस तरीके की धूप जो है वो नहीं मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ दिन ब दिन जो है वो धूप की जो शिद्दत में अब इजाफ़ा होना जो है वो शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि सुबह के औकात में भी जो है वो अब सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी देखने में आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबा दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 21 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 540 रुपये हो गई है। 5 मिनट की फी दर्जन कीमत 337 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में दस्तियाब है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरफनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर महंगा हुआ था, आज मजीद 21 रुपए का इजाफा करके रेड लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 540 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम ओपन मार्केट या परचून बाजारों में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमत में 15 रुपए का आज इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 345, होलसेल जिंदा ब्रायलर 359 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 373 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई में कमी की वजह से जो है डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ आया और कीमतों में गुज़िश्ता रोज भी इजाफा हुआ था, आज मजीद जो है वो इजाफा किया गया। और शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। दूसरी जानिब अंडों की कीमत 337 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 9,990 रुपए की मुकर्रर की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएंगे बसंत फेस्टिवल करीब आते ही तैयारियां भी तेज। शहर की मार्केटों में पतंगों और डोर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक तांबे का गुड्डा 500 जबकि 1.5 तांबे वाला 700 रुपये तक जा पहुंचा है। तमाम शहरों का इस मुताबिक कहना है कि महंगाई के बावजूद बसंत को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। शहर भर में बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां अरूज पर। मार्केटों में भी रश बढ़ गया। शहर का कदीम इलाका मोची गेट एक बार फिर पतंगों और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त का मरकज बन गया। मोची गेट एरिया में छोटे बड़े सभी बसंत की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। मार्केटों में पतंगों और डोर की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। एक तावे का गुड्डा 400 से 500 जबकि 1.5 तावे वाला गुड्डा 700 रुपए तक फरोख्त। निस्फ तावे वाला गुड्डा 200 से 300 जबकि डोर का एक पिन्ना 12,000 से। बाद खुशी नसीब हुई। महंगाई के बावजूद बसंत को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। 400 का तावा दे रहे हैं, जिस दुकानदार का जहाँ हिसाब लगता है वहाँ गुड्डे बेची जा रहे हैं। 1.5 तावा 650 700 का 1.5 तावा दे रहे हैं। 2 पीस का पिन्ना क्या है कि 1.5 पीस का पिन्ना मिल रहा है हमें 8,000 9,000 का पिन्ना दे रहे हैं। सीएम साहब से गुजारिश है कि डोर गुड्डी के रेट को कम किया जाए
تاکہ غریب عوام شوق کر سکے۔ دوسری جانب لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بسنت کی خوبصورتی کے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ پی ایچ اے کی جانب سے لبرٹی چوک پر بسنت کی مناسبت سے 2 بڑی پتنگیں نصب کر دی گئیں۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر کی گئی سجاوٹ نے بسنت کی رونق کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تاہم شہری حلقوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور ضلع انتظامیہ قیمتوں پر کنٹرول اور سرکاری ریٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ ہر کوئی اس تہوار سے لطف اندوز ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ بسنت کے دوران شہریوں کے تحفظ، مؤثر مانیٹرنگ، ناگہانی صورتحال سے بچاؤ کے لیے اقدام۔ کمشنر لاہور نے 10 کوئک رسپانس ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ کمشنر لاہور مریم خان کا کہنا ہے کہ لاہور کی 10 تحصیلوں میں ایس ایس کی سربراہی میں کوئک رسپانس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کنوینر جبکہ 13 محکمے ہر کوئک رسپانس ٹیم کے ممبر ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز بلڈنگز اور چھتوں کے محفوظ جبکہ غیر محفوظ ہونے بارے سرٹیفکیٹ بھی جمع کروائیں گے۔ ایکس سی این بلڈنگ سیل ٹی اے وال سٹی اتھارٹی روف ٹاپس کے سروے کر کے سیفٹی بارے سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے۔ 2 دن کے اندر ٹیمیں خستہ حال بلڈنگز اور چھتوں کی شناخت کریں گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ان کی ٹیمیں ممنوع قرار دی گئی بلڈنگ اور چھت پر کسی سرگرمی پر ذمہ دار ہوں گے، جبکہ ٹیمیں مین ہولز، پارٹ ہولز کی مرمت کو یو سی سطح پر یقینی بنائیں گی۔ اور ناظرین، دھاتی ڈور اور پتنگ بازی کے خلاف پنجاب پولیس صوبہ بھر میں ان ایکشن ہے۔ انسداد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر جنوری میں 3195 مقدمات درج ہوئے، کئی ملزمان بھی گرفتار کیے گئے۔ صرف لاہور میں 1351 مقدمے درج کیے ہیں۔ آئی جی کا اس متعلق کہنا ہے، لاہور پولیس 3 روزہ بسنت کے حوالے سے ضابطہ اخلاق کی پابندی ہر صورت یقینی بنائے۔ صرف رجسٹرڈ پتنگ فروش منظور شدہ پتنگیں اور ڈورے فروخت کر سکتے ہیں۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ پولیس آفیسر پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت جبکہ بسنت کے حکومتی SOPs کے مطابق چیکنگ یقینی بنائے۔ بسنت پر ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، فحاشی، غیر اخلاقی رویوں پر قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ صوبے بھر میں اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ بسنت کے رنگوں کے ساتھ لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے، شہریوں کو فری سفر سہولیات دینے کا مشن فائنل۔ میٹرو بس، اورنج ٹرین اور سپیڈو جبکہ الیکٹرک بسیں 3 دن تک مفت سفر کروائیں گی۔ لاکھوں شہری بغیر کسی فکر کے بسنت کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بسنت کے موقع پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کا مشن۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے فری سفری سہولیات کا جامع پلان فائنل کر لیا۔ یہ سہولت 6 سے 8 فروری تک بلا تعطل فراہم کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت لاہور میں چلنے والی میٹرو بس سروس، اورنج لائن میٹرو ٹرین، سپیڈو بسیں اور الیکٹرک بسیں شہریوں کو مکمل طور پر مفت سفر کی سہولت دیں گی۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ذریعے ڈیرہ گجرا سے علی ٹاؤن تک روزانہ تقریباً 2,70,000 مسافر مستفید ہوں۔ شاہدرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس سروس پہ 64 بسیں شامل ہوں گی۔ میٹرو بس کے ذریعے روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ مسافر مفت سفر کر سکیں گے۔ مختلف علاقوں میں سفری سہولت کو مزید بہتر بنانے کے لیے سپیڈو اور فیڈر روٹس پر 188 بسیں تعینات کی گئی ہیں۔ یہ بسیں لاہور کے 21 مختلف روٹس پر رواں دواں ہوں گی۔ 40 الیکٹرک بسیں لاہور کے 2 روٹس پر فری سفری سہولت فراہم کریں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے، شہری بسنت کے موقع پر بغیر کسی فکر کے عوامی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کر سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کامیانہ کہتے ہیں، آج سے کوئی موٹر بائک سیفٹی راڈ کے بغیر روڈ پر نہیں آنی چاہیے۔ کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عمل درآمد سے محفوظ اور پرامن بسنت کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت بسنت کے پرامن انعقاد سے متعلق یہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں سی ٹی او لاہور اطہر وحید، ڈی آئی جی ایڈمن عمران کیشور جبکہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بسنت کے محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ سی سی پی او کا مختص چھتوں کے مالکان سے بسنت SOPs پر مدرآمد کے لیے شورٹی بانڈز لینے کا حکم ہے۔ بلال صدیق کامیانہ کا کہنا ہے، چھتوں پر گنجائش سے زیادہ افراد کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ ہلڑ بازی یا ہوائی فائرنگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مہنگائی مافیا بے لگام ہے، سبزیوں پھلوں کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بھنڈی 380، شملہ مرچ 180، مونگری 170 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انگور 1200 سے 550، امرود 180 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، دکانداروں کی جانب سے منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ سبزیاں اور پھل عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں، جبکہ آپ کو بتائیں کہ بھنڈی 380 اور شملہ مرچ 180
मूंगरे 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 1200 से 550, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं महंगाई माफिया बेलगाम है। सब्जियों और फलों की मुँह के दाम वसूल किए जा रहे हैं। मार्केट में भिंडी 380, शिमला मिर्च 180, मूंगरे 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 1200 से 550, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। महंगाई माफिया बेलगाम है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। डीसी रेट लिस्ट पर आमद न होने के बराबर, जबकि आपको बताएं कि शहरी भी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। फलों में अंगूर 1200, जबकि सेब 550 और अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी इस हवाले से खैरख्वाह नज़र आ रही हैं। डीसी रेट लिस्ट पर आमद न होने के बराबर है। सेहत दुश्मन माफी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई। 5800 किलो नाकिस गोश्त और 1000 लीटर दूध, जबकि 100 किलो खोया, शीरा और ममनुआ अशिया तलब कर दी गई हैं। फूड अथॉरिटी की टीमों ने 59 गोश्त बरदार गाड़ियों, 238 दूध सप्लायर्स और डेयरी शॉप्स की चेकिंग की है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहर भर में मिलावटी दूध और गोश्त सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। निजी फूड के इस मुताबिक कहना है कि दी गई हिदायत पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स SOPs और कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सेहत दुश्मन अनासर की सरगोबी के लिए दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। सानिया भाटी गेट पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त एक्शन सामने आया है। तामीराती कंपनी को इलाके में मज़ीद तरक्याती कामों से रोक दिया गया। कंपनी के मालिकान उस्मान यासीन और सलमान यासीन भी गिरफ्तार हुए हैं। सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा मौत पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। भाटी गेट एरिया बहाली प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी को इलाके में मजीद तरक्याती कामों से रोक दिया गया। कंपनी SMS डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम के मालिकान उस्मान यासीन और सलमान यासीन भी गिरफ्तार। मुलजिमाना गफलत के जिम्मेदार सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद हंजला समेत 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। के बाद भाटी गेट का डेथ ट्रैप महफूज जोन में तब्दील। साइट को जदीद सेफ्टी प्रोटोकॉल से ढांप दिया गया। हिफाजती इक़दामात के बगैर काम करने पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मासूम सादिया और उसकी नन्ही परी के जख्म देखकर दिल खून के आंसू रोया। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। हंसता बसता घर उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना मेरा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना है कि मट्टी पाओ का दौर खत्म हो गया। अब पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर में चंद रोज़ के दौरान एक और अफसोसनाक वाक़या। मनावा में BMC स्टॉप के करीब बच्चा खुले गटर में गिर गया है। शहरियों ने अपनी मदद के तहत बच्चे को मैनहोल से निकाल लिया। बच्चे के गटर में गिरने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मनावा के इलाके में BMC स्टॉप के करीब बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद के तहत बच्चे को मैनहोल से निकाल दिया, जबकि अहले इलाका के इस मुताबिक कहना था कि खुले गटर से मुताबिक कई बार असिस्टेंट कमिश्नर वाहका टाउन को आगाह किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तर्जुमान वासा का कहना है कि मनावा का इलाका वासा के हदूद में नहीं, उसके बावजूद टूटे हुए गटर पर नया कवर रख दिया गया है। लाहौर के इलाके बेनी रोड में खौफनाक आतिशबाजी आग। फैक्ट्री में पड़े रबर मटेरियल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ वर्कर्स मौजूद न होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने की कार्रवाई में रेस्क्यू की टीमों और गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके भीनी रोड की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया। आग फैक्ट्री में पड़े रबर मटेरियल में शॉर्ट सर्किट से लगी। छुट्टी के रोज फैक्ट्री में वर्कर्स मौजूद न होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री की जिम्मेदारान ने बताया कि आग लेस्को हुक्काम की गफलत और शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मुतादिद मरतबा कम वोल्टेज की शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। यहाँ के 10 बंदे इकट्ठे होके एक्सीएन साहब के पास गए। एक्सीएन साहब ने SDO साहब का बोला। SDO साहब के नाम की दरख्वास्त हमने उनके दफ्तर जमा करवाई, लेकिन SDO साहब हमें मिले नहीं है। तो इनिशियली तो यही पता लग रहा है और यही समझ आ रही है कि ये जो है ना शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग लगी है, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी, चौकीदार बैठा हुआ था, सारी चीज़ें लॉक थी। 15 मिनट आती है, 1 मिनट आती है, 2 मिनट, इस तरह से एक दिन में 50-50 झटके लगते हैं। हमारी तो सारी हमने फैक्ट्रियाँ अपनी क्लोज़ की हुई हैं, काम कर ही नहीं सकते। हमारे यूनिट्स जो चल रहे हैं, मोटरें वगैरह सारा कुछ सड़ जाता है, तो हम काम कर ही नहीं सकते इस तरह से। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने 4 घंटे की अनथक मेहनत के बाद फैक्ट्री में लगने वाली आग पर कामयाबी से काबू पाकर इलाके को क्लियर कर दिया।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मसार शेख अली अजवेरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने मसार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी की। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने नवाज शरीफ और इसहाक डार को तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी, जबकि नवाज शरीफ और इसहाक डार की मसार के तौसीह मनसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून का इस मुतालिक कहना था कि शेख अली अजवेरी का मसार रूहानी सुकून और हम आहंगी का असीम मरकज़ है। ज़ायरीन को सहूलियात, सिक्योरिटी और सफाई की हुकूमत की अवलिन तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना था तौसीह मनसूबा लाखों ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए है। नवाज शरीफ और इसहाक डार ने काम के मियार और रफ्तार पर इत्मीनान के इज़हार किया। चुंगी अमर सदू में मुस्लिम लीग नून के नखाबी दफ्तर का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इफ्तिताही तकरीब में कहना था मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। केपी में तरक्याती काम नजर नहीं आते। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। चुंगी अमर सदू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी वफाकी वज़ीर इत्तलात के हमरा तकरीब में मौजूद थे। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। पंजाब में अवामी फलाह के मंसूबे इसी सोच का तसलसल हैं। शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। ये हल्का हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून का बड़ा मजबूत किला रहा है और इस हल्के की खिदमत में हम हाजिर हैं। और आज ये जो तामीर और तरक्की का सफ़र है जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है उसमें अपना भरपूर हम किरदार अदा कर रहे हैं तमाम अवामी नुमाइंदगान के साथ मिल के। वफाकी वज़ीर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि वहाँ तरक्याती काम नजर नहीं आते। वादी तीरा के लिए जारी किए गए अरबों रुपए का हिसाब भी आवाम मांग रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि KPK के तर्जुमान वो टीवी पर बैठकर ज़बान दराजी भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ आओ सीखो कुछ पंजाब से। KP के अवाम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। और तीरा वैली के अंदर जो कल जिरगे ने चार्जशीट की है, जिरगे ने कहा है कि बदउनवानी भी हुई है, बद इंतज़ामी भी हुई है। वो 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहाँ खर्च हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मज़ीद कहना था कि पंजाब मुश्किल हालात में भी दूसरे सूबों की मदद करता है, जबकि कुछ हुकूमतें एहतजाज की सियासत तक महदूद हैं। अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ